morning student. Today we will read 4th chapter of civics. The chapter name is लोकतंत्रात्मक सरकार के प्रमुख तत्व, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लोकतंत्रात्मक सरकार के तत्व. फर्स्ट इज जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी. लोकतंत्रात्मक सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है. चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं. यदि वे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते तो वे दोबारा नहीं चुने जा सकते. इसलिए सभी प्रतिनिधियों को जनता के कल्याण के लिए कठोर प्रयत्न करना आवश्यक है. सरकार की जवाबदेही का एक नवीनतम उदाहरण एक राज्य सरकार द्वारा बिजली बचाने के उद्देश्य से बाज़ारों को 7:30 बजे सायंकाल बंद करने की घोषणा के रूप में दिया जा सकता है. इस पर जनता ने तीव्र प्रतिक्रिया की. तब सरकार को 24 घंटों के अंदर ही उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा. सरकार ने कहा था कि शाम को 7:30 बजे सभी मार्केट बंद हो जाया करेगी, लेकिन कुछ लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, मतलब कहा था कि ये टाइम सही नहीं है. इसलिए फिर सरकार ने 24 घंटे के अंदर अपना ये आदेश वापस ले लिया था. द नेक्स्ट सहभागिता, पार्टिसिपेशन. सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत कारक है. लोगों की सहभागिता के बिना लोकतंत्र ना तो वास्तविक हो सकता है और ना ही उपयोगी. सहभागिता से अभिप्राय सरकार चलाने में लोगों के भाग लेने से है. लोकतंत्र में लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी क्रियाकलापों में सभी स्तरों पर कार्य करने के अधिकार तथा अवसर प्रदान किए जाते हैं. सहभागिता का अभिप्राय निर्णय लेने तथा निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया से है, जिसमें लोगों का सरकार बनाने में तथा सरकारी अधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण में देखरेख में प्रभावपूर्ण हाथ होना चाहिए. मताधिकार का प्रयोग सरकार बनाने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता की एक विधि है. लोग सरकार की कार्यप्रणाली में रुचि लेकर तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी आलोचना द्वारा भी सहभागिता कर सकते हैं. उदाहरण, अगस्त 2005 में एक राज्य सरकार ने विद्युत के मूल्यों में वृद्धि कर दी. लोगों ने इसके विरुद्ध रैलियां आयोजित की तथा हस्ताक्षर अभियान चलाए. सरकार को लोगों के विरोध के आगे झुकना पड़ा तथा विद्युत के बढ़े हुए मूल्य के निर्णय को वापस ले लिया. 2015 में सरकार ने बिजली पर कुछ पैसे बढ़ा दिए थे, जिसका लोगों ने विरोध किया था काफ़ी. इसके बाद सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा. द नेक्स्ट इज समानता एवं न्याय, इक्वलिटी एंड जस्टिस. समानता लोकतंत्र का स्तंभ है. प्रकृति ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है. यही लोकतंत्र का आधार है. जाति, वर्ण, धर्म या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. सभी को सार्वजनिक पद प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं. किसी से कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता. कोई भी कानून के ऊपर नहीं होता है. समानता तथा न्याय वस्तुतः अविभाज्य है. इसमें पॉइंट दिए हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, वैधानिक न्याय, राजनीतिक न्याय. ये आप स्वयं रीड करें. न्याय की स्थापना तभी हो सकेगी जब लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा. सरकार ने भी इसे समझा पहचाना तथा समाज के अनेक असमान वर्गों के लिए विशेष कानून व्यवस्थाएं की गई हैं. द नेक्स्ट इज विवाद सुलझाना, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. समाज तथा देश में विवादों तथा झगड़ों का होना स्वाभाविक है. जब भिन्न संस्कृतियों, धर्मों तथा आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में सहमत नहीं होते हैं या वे अनुभव करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो विवाद उत्पन्न होते हैं. जब कुछ वर्ग के लोगों को लगता है कि उनके साथ
कुछ ठीक नहीं हो रहा, वह किसी बात को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, तो इस बात को लेकर वो आंदोलन कर सकते हैं या फिर अपनी राय दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष। रंगभेद प्रजातीय भेदभाव की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय तक प्रचलित रही। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद अश्वेत लोगों को दास्ता से छुटकारा पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अश्वेत मीन्स जो लोग काले रंग के थे उनको अश्वेत कहा जाता, जो प्रजातीय भेदभाव पर आधारित थी। और राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दास्ता दूर करने में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में 1994 ईस्वी तक वहाँ की अल्पसंख्यक श्वेत सरकार के द्वारा अपनाई जाती रही। श्वेत मीन्स जो लोग गोरे रंग के थे उनको श्वेत कहा जाता था और जो लोग काले रंग के थे उनको अश्वेत कहा जाता था, अपनाई जाती रही। दक्षिण अफ्रीका में अनेक प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ गोरे लोगों तथा भारतीय के क्रमशः व्यापारियों तथा श्रमिकों के रूप में आकर बसने से पूर्व अश्वेत मूल निवासी रहते थे। स्वतंत्रता 1994 ईस्वी के पूर्व यहाँ गोरी सरकार का शासन था। कानून के अनुसार अश्वेत भारतीय तथा काले वर्ग के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने तथा गोरे लोगों द्वारा प्रयुक्त एम्बुलेंस परिवहन जैसी सामान्य सुविधाएं प्रयोग करने तक का अधिकार नहीं था। मूल निवासियों तथा श्वेत लोगों के लिए पृथक ट्रेनें, बसें, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी थे। दक्षिण अफ्रीका में लोग गोरे रंग तथा काले रंग के लोगों में भेदभाव किया जाता था। वह जो गोरे लोगों द्वारा एम्बुलेंस या जैसी ट्रेन, बसें सुविधाएं प्रयोग की जाती थी, वह काले लोगों को उसमें बैठने के लिए मना कर दिया जाता था। गोरे लोग सर्वोत्तम भूमि के स्वामी थे, जब तक कि अश्वेत लोग बेकार भूमि पर रहते थे। गोरे लोग जो थे वो अच्छी जगह पर मकान बनाकर रहते थे और काले लोग जो थे वो उनको एक बेकार सी जगह दे दी थी रहने के लिए। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने प्रजातीय भेदभाव की नीति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक जेल में बंद रहे, अतः वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बनकर उभरा जिसमें सभी प्रजातियों के लोगों को समान समझा गया। नेल्सन मंडेला ने इस भेदभाव का विरोध किया, इसके लिए वे 27 साल तक जेल में ही बंद रहे और 1994 में एक कानून पारित होता, इसमें सभी लोगों को एक समान समझा गया, ना ही इसमें काले लोगों में भेदभाव किया जाता था। द नेक्स्ट सरकार एक लोकतंत्र की संविधा। आधुनिक विश्व में तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये लोगों की इच्छा तथा अनुमोदन पर नहीं अपितु बल पर आधारित है। तानाशाही जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं होती, वह अपनी बल पर गद्दी पर बैठता है। लोकतंत्र सरकार में लोगों की समान सहभागिता होती है तथा विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। लोकतंत्र में ही सार्वजनिक हितों की सर्वोपरि रखा जाता है। द चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.